ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में भी जयचंद होते हैं, क्योंकि यही इतिहास है हमारा। इस इतिहास में हमें अगर शर्मिंदा उठानी पड़ी है तो जयचंदों की वजह से उठानी पड़ी है। और आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीति में इन जयचंदों की कमी नहीं हो रही है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी हम लोग पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आतंकवाद से लड़ रहे हैं। इस समय हल्की राजनीति या राजनीतिक मतभेदों को हमें भूल के देश और फौज दोनों की एकता, अखंडता, अशून्यता और दोनों के मनोबल के प्रति अपने को समर्पित करना चाहिए। मैं इस सारे विषय में कई चीजें देख रहा था और मैं कुछ चीजें सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस बार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो दो डॉक्ट्रिन्स की परिवर्तन की उपलब्धि है। पहले एक डॉक्ट्रिन थी हिंदुस्तान में, डॉक्ट्रिन ऑफ एलओसी। सुधांशु मित्तल, आपने जिस चीज की शुरुआत की है, मैं माफी के साथ आपको फिलहाल यहाँ पर रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत यहाँ पर रखने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हम उसको विस्तार से और अच्छे से सुने। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा सुधांशु मित्तल, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी और साथ ही हमारे साथ अशोक सज्जनार भी है। सर, आपसे भी रिएक्शन नहीं ले पाई। एक ब्रेक लेंगे, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए सीएनएन। पूर्णिमा जी, मैं जरा एक चीज सबको ध्यान में दिलवाना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण चीज है आपकी बात, वो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो डॉक्ट्रिन थी, जिसमें यह था कि लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में, उस डॉक्ट्रिन में अब की बार परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन का कारण जो पहले की एक और डॉक्ट्रिन है हमारी, डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट, उसको जब से हमने इंप्लीमेंट करा है उसी का ये नतीजा हुआ कि इस डॉक्ट्रिन में परिवर्तन आया है। 71 के बाद हमने कभी भी एलओसी का उल्लंघन नहीं करा, कभी माना ही नहीं कि एलओसी का उल्लंघन हुआ। हमने उसकी सैंक्टिटी को माना। यहां तक कि कारगिल युद्ध भी जब हुआ तो उस युद्ध में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा क्योंकि इस एयरफोर्स का अगर ज्यादा इस्तेमाल होता तो एलओसी का उल्लंघन होता। उसकी वजह से हिंदुस्तान की फौज को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन एलओसी की सैंक्टिटी को मानते हुए उसका उल्लंघन नहीं हुआ। यह पहली बार है 71 के बाद जब हमने कहा है कि एलओसी की सैंक्टिटी नहीं मानी जाएगी जब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का या आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई का कभी प्रश्न आएगा। आज पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रीय उनकी जो संसद है वो उसकी आज मीटिंग है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हो रही है। जिस समय हिंदुस्तान ने पहली बार बर्मा में हॉट परस्यूट करते हुए वहां पे आतंकियों को मारा था, तो तभी से घबराहट पाकिस्तान के अंदर आ गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भारत की सेनाएं अब उल्लंघन करेंगी इस डॉक्ट्रिन में कि आतंकवाद को लड़ने के लिए सीमाओं के पार भी जाके वहां पे कार्रवाई करी जाएगी। और तब भी ये जो इनकी नेशनल असेंबली है, इसने एक रेजोल्यूशन पास करा था हिंदुस्तान के खिलाफ, अगर आप सबको ध्यान हो। आज भी वही होने वाला है। लेकिन ये इनकी घबराहट और बौखलाहट और ये मानना कि अब हिंदुस्तान के इरादे और हिंदुस्तान के तौर तरीके बदल गए हैं, ये इसका प्रतिबिंब है। लेकिन पाकिस्तान मान कहां रहा है? तभी इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था कि हिंदुस्तान ने जो है। भी हमारे साथ हैं सर, मैं आपको रोक रही हूँ, पूर्व राजनयिक हैं।